डॉक्टर, बहुत बार हमने देखा है कि कपल्स जब नॉर्मल बेबीज़ होते हैं तो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं बेबीज़ में, फिर वो थोड़ा संकोच करते हैं कि अगर हम एक और बेबी प्लान करेंगे अपनी लाइफ में तो उनको भी, उस बच्चे को भी कहीं जेनेटिकली कहीं ना कहीं कमी ना हो, तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं एंड हाउ डू वी टैकल दैट सिचुएशन? इसके अंदर IVF में एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं PGS, दैट इज़ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। IVF में जब हम एम्ब्रो बनाते हैं तो एम्ब्रो मल्टी सेलुलर होता है, तो उसके अंदर हम एक माइक्रो टूल्स यूज़ करके और उन सेल्स की एक बायोप्सी करते हैं। छोटा सा सेल का टुकड़ा हम उसमें से निकाल लेते हैं और उसको हम फिर जेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजते हैं। मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कोई पेशेंट है, उसके हमारे पास 4 या 5 एम्ब्रो बने, तो जो पाँचों एम्ब्रो में से कुछ सेल्स निकाल के उसको जेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा और जेनेटिक एनालिसिस में वो एनालिसिस करके बताएंगे जेनेटिक्स की कौन से एम्ब्रो हैं जिससे कि जेनेटिक डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो सकता है और कौन सा एम्ब्रो है जिससे जेनेटिक डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो जिनसे ट्रांसमिट हो सकता है उनको तो डिस्कार्ड कर दिया जाता है और जो सेफ एम्ब्रोज होते हैं उनको यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं अपन। तो उससे जो जेनेटिक डिजीज़ का ट्रांसमिशन का रिस्क है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है उसका। और अभी जैसे ये तो थोड़ा इन्वेजिव है प्रोसीजर, वो इसमें बहुत एडवांसमेंट नए से नए लाइक रिसर्च हो रहा है, तो एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर भी है। नॉन इन्वेजिव मतलब कि जो एम्ब्रियो हम बनाते हैं तो जिस कल्चर डिश में हम एम्ब्रियो रखते हैं उसका जो आसपास का फ्लूइड है, अगर हम उसको लेके भी टेस्ट भेजें जो NIPGT बोलते हैं, तो उसमें हमें बायोप्सी करने की भी ज़रूरत नहीं रहता है। सिंपल उस फ्लूइड से भी हमें काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि कौन सा हेल्दी एम्ब्रियो है। तो बिना उसको बायोप्सी करे हम सिंपल इस टेक्निक से उसमें सिलेक्ट करके जब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता है तो उन्हीं एम्ब्रियोज को फिर इम्प्लांट करते हैं। तो अगर आप भी इनफर्टिलिटी या फिर निसंतानता की प्रोसेस या इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं नीलकंठ IVF के डायरेक्टर्स और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से। अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में।